दोस्तों, सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया था। राजरत्न अंबेडकर और अखिलेश यादव की तस्वीर जमकर वायरल हो रही थी। उस तस्वीर के कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव के साथ आ गए राजरत्न अंबेडकर। अखिलेश यादव भी खूब राजनीति कर रहे थे, लेकिन क्या अब अखिलेश यादव की दलित राजनीति पर पानी फिर गया है? जी हां दोस्तों, आखिर राजरत्न अंबेडकर ने अब ये क्या कह दिया? उनके उस बयान से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। जी हां, राजरत्न अंबेडकर ने दे दिया है एक ऐसा बयान जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और अखिलेश यादव पर लोग चुटकी ले रहे हैं, उनकी थू-थू हो रही है। आखिर राजरत्न अंबेडकर ने सोशल मीडिया पर ऐसा क्या बयान दे दिया है जिससे कि अब जो दलित वोट बैंक की राजनीति है उस पर पानी फिर गया है? जी हां दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं राजरत्न अंबेडकर का वो बयान जो उन्होंने अब सोशल मीडिया पर दिया है अपनी सफाई में। दोस्तों, हम जिक्र करेंगे उस कहानी का जो पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी और लोग कयास लगा रहे थे, तमाम तरह की बातें कर रहे थे सोशल मीडिया पर। तो आप भी सुनिए, लेकिन रुकिए, पहले हमें बताने दीजिए उस कहानी को कि आखिर क्या है वो कहानी और राजरत्न अंबेडकर ने क्या बयान दिया है। तो उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ समय पहले राजरत्न अंबेडकर मुस्लिम समाज की एक इफ्तियार पार्टी में पहुंचे। उसी पार्टी में सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी बुलाया गया था, उनके पास भी इनविटेशन गया था। इधर से राजरत्न अंबेडकर भी उस इफ्तियार पार्टी में जाते हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी उस इफ्तियार पार्टी में आते हैं, लेकिन वहीं दोनों की मुलाकात हो जाती है, जैसे कि राजरत्न अंबेडकर अपने वीडियो में बता रहे हैं। और वहीं 10-15 मिनट उन दोनों की बातचीत हो जाती है। उन्होंने कहा है कि इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने सपा ज्वाइन कर ली। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे, कुछ लोग राजरत्न अंबेडकर को लेकर कह रहे थे कि उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली, लेकिन अब बड़ा खुलासा किया है राजरत्न अंबेडकर ने। उन्होंने कहा है कि मेरे पास तो पहले से ही बहुत काम है, जो बाबा साहब के नाम से बैंक की स्थापना की है उसके लिए भी मेरे पास काफी काम है। मैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को भी इतना समय नहीं दे पाता, तो मैं सपा ज्वाइन कहां से करूंगा। और वहीं उन्होंने कहा था कि जिस तरह से अखिलेश यादव को बुलाया गया, मुझे भी उस पार्टी के अंदर बुलाया गया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं यह मैसेज अखिलेश यादव की राजनीति को खत्म करने के लिए बोला गया है। वहीं उन्होंने कहा था कि जिस तरह से किसी पार्टी के नेता से मिलने पर मैं उस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर लेता, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं सिर्फ समाज की बात करता हूं, मैं नॉन पॉलिटिकल हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने बसपा सुप्रीमो को लेकर भी एक बड़ी बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर भी कहा था कि हम बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, और वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा था कि मैं किसी पार्टी, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या चंद्रशेखर आजाद हो, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। तो दोस्तों, अब उन्होंने वीडियो के अंदर क्या कहा है, सबसे पहले आइए सुन लेते हैं यह वीडियो, आखिर क्या है इस वीडियो के अंदर। विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी मैंने सोशल मीडिया चेक किया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इतना नहीं होता हूं। मैं अपना कुछ लाइव या वीडियो डालने के बाद वापस सोशल मीडिया चेक नहीं करता।
अभी मैंने सोशल मीडिया पे चेक किया तो बहुत खबरें ऐसी चल रही है कि मैंने सपा ज्वाइन कर ली है, ऐसी खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी चलाई है। एबीपी न्यूज समथिंग है, जी न्यूज है, इन लोगों ने चलाई है और हमारे अम्बेडकराइट लोगों में भी ये चर्चा शुरू है। सबसे पहले बात तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं, हम भारत में रहते हैं और मैं बहुत सालों से मुस्लिम हो, शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसीज हो, ये इकट्ठा आए, इसलिए हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स में जाते रहते हैं। तो एक प्रोग्राम का न्योता मुझे था इफ्तार पार्टी का। अब मैंने सोचा चलो मुस्लिम्स बुला रहे हैं, मुस्लिम और दलित इकट्ठा रहे, शेड्यूल कास्ट इकट्ठा रहे, तो मैंने ये प्रोग्राम का न्योता जो है वो एक्सेप्ट किया था कि हम इफ्तार पार्टी में आ रहे हैं। मुसलमानों के जो उनकी ईद है उसमें शामिल होना अच्छी बात है कि चलो एक देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो एक सोशल फैब्रिक बना रहे, भाईचारा बना रहे, दो समाज इकट्ठा रहे, तो ऑब्वियसली मैंने उनको हाँ कर दिया। लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे भी इनवाइट किया था और ऑर्गेनाइजर्स ने अखिलेश यादव जी को भी इनवाइट किया था। और अखिलेश यादव जी को जब ये लगा कि बाबा साहब के परिवार का कोई बंदा यहां पर है, हमारे पास इस प्रोग्राम में है, तो उन्होंने एक शॉल ओढ़ाकर मेरा स्वागत किया। और मैंने भी एक स्पीच के तौर पे, मेरा पूरा स्पीच किसी न्यूज 24 पे 1-1.5 घंटे का वो पूरा प्रोग्राम वहां पर है, 5 मिनट का स्पीच मैंने किया कि मुसलमानों ने बाबा साहब को किस तरह से संविधान सभा में भेजने का काम किया और आज संविधान को जरूरत है SC, ST, OBC माइनॉरिटीज इकट्ठा होकर बचाने की। अखिलेश जी को भी मैंने ये बात कही कि आपका समाज और हमारा समाज यानी अंबेडकर और अखिलेश, ये दो समाज अगर इकट्ठा हो जाए तो ये जो साधु बैठा हुआ है यूपी में शैतान के भेष में, तो इनका भेष जो है ये खुल जाएगा, ये बेनकाब हो जाएंगे। तो इतना ही लाइन मैंने वहां पर बोला है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई सपा ज्वाइन कर ली, मुझे मेरा काम बहुत पड़ा है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का काम है, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का काम है, डॉक्टर BR अम्बेडकर बैंक का काम है, इतना बड़ा काम हम लोग, यूनाइटेड नेशंस के मेरे रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं और ये सारा काम मेरे पास, मेरा ही काम इतना पड़ा है कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविटी में ध्यान भी नहीं दे पाता हूं। और मैंने बहुत पहले ही क्लियर किया था कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आने वाला हूं या मैं पॉलिटिकल फिगर नहीं हूं, मैं एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट चलाता हूं। तो बहुत लोग, क्योंकि मेरे जो फॉलोअर्स है ये बीएसपी के फॉलोअर्स है, बीएसपी के लोग मुझे पूरे दुनिया में इनवाइट करते हैं और मैंने हमेशा ये बात कही है कि हम प्रधानमंत्री के तौर पर बहन कुमारी मायावती जी को देखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैंने ना बीएसपी के मंच पे कभी जाके मैंने बीएसपी का प्रचार किया है, ना एएसपी हो, और बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज के तो मंच पर जाने की बात तो बहुत दूर है। लेकिन अब ऐसे सोशल प्रोग्राम्स में अब अखिलेश जी वहां आए तो मैं उठकर तो चल के नहीं आ सकता, वो अपमान दो समाज का मैं नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, पॉलिटिकल मूवमेंट मैं अभी एंट्री नहीं कर रहा हूं और ना ही करने का कोई इरादा है। मेरा ही काम इतना पड़ा हुआ है, मैं अपने ही ऑर्गेनाइजेशंस को समय नहीं दे पा रहा हूं, बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोगों को, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंसेस हो या ग्लोबल अम्बेडकराइट्स के कॉन्फ्रेंसेस हो, मैं उन्हीं को इतना समय नहीं दे पा रहा हूं। डॉक्टर BR अम्बेडकर बैंक का विस्तार करने का काम हो तो मुझे इनकी राजनीति चमकाने के लिए कब समय मिलेगा। और इसलिए मैं जो सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ एक फोटो को देखकर ये कमेंट कर रहे हैं कि मैंने सपा ज्वाइन कर ली है, तो हम भारत में रहते हैं। कल को अगर मुझे बैंक के काम के वजह से, क्योंकि अभी अमित शाह कोऑपरेटिव बैंक के हेड भी वही है, कोऑपरेटिव सारा सेक्टर का अमित शाह के डिपार्टमेंट में आता है, तो कल को बैंक के काम के लिए मुझे अमित शाह को भी मिलना पड़े तो आप ये थोड़ी ना कहोगे कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। भारत में रहते हैं
मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं जिसमें सरकार की भी अनुमति लगेगी, आरबीआई की अनुमति लगेगी, तो बहुत सारी क्लियरेंसेस, बहुत सारी फाइल्स हम लोगों को पुटअप करनी होती है, बहुत सारे नेताओं को मिलना पड़ता है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मिलना पड़ता है, एकनाथ शिंदे को मिलना पड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग अपना घर जलाकर इनके घर में जा रहे हैं, इनके घर में भी नहीं जा रहे। हमारे जो काम है और समाज के काम, बाबा साहब अंबेडकर जी की लेगेसी है, अंबेडकर नाम को ये कभी डिनाई नहीं कर सकते। और सभी नेतागण ये चाहते हैं कि बाबा साहब का परिवार हमारे साथ जुड़ा रहे। तो ये उनकी ओर से कोई प्रोपोगंडा चला होगा कि हमने सपा ज्वाइन कर ली, ये तो उनके बेनिफिट का है, उनको बेनिफिट होगा, हमको क्या बेनिफिट है। और इसलिए मैं यही चाहूंगा कि ये जो गलतफहमी लोग फैला रहे हैं, या तो ये पहली बात तो ये निकला है एबीपी न्यूज से। एबीपी न्यूज की एक न्यूज मैंने देखी जिसमें उन्होंने लिखा है कि अखिलेश और अंबेडकर साथ आ गए हैं। अरे एक प्रोग्राम में साथ आना और पॉलिटिकली साथ आना, ये जमीन आसमान का इसमें फर्क है। वो प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट में हम लोग वहां पर थे। तो मैं अपने फॉलोअर्स को ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों में कोई भ्रम ना हो, आप लोगों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। बाकी पॉलिटिकली जिनको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके अपनी लीडरशिप चमकानी है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मेरे फॉलोअर्स को यही कहना चाहूंगा कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज से दूर हूं। मैं बैंक का काम कर रहा हूं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का काम कर रहा हूं, और वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की जो जिम्मेदारी मुझे मिली है वो काम करने का काम मैं कर रहा हूं। बस इतना ही कहने के लिए आया था, क्योंकि सोशल मीडिया है वो एक फोटो के आधार पर ये जो कमेंट्स कर रहा है कि मैंने क्या नाम है पार्टी का, सपा ज्वाइन कर ली है, तो ये ऐसा कोई कुछ नहीं है। बस यही आप लोगों को बताने के लिए मैं आया था। सपा का प्रचार, सूरज सिंह जाटव कह रहे हैं कि फिर आप सपा का प्रचार क्यों कर रहे हो। किसी भी एक लाइन में आप मुझे या कोई भी एक वीडियो बता दे जिसमें मैंने कहा है कि सपा के लोगों को वोट दीजिएगा या उम्मीदवार सपा के जो है उनको वोट दीजिएगा। मुझे किसी भी, बल्कि जब पॉलिटिक्स या जब वोटिंग की बारी आती है या जब राजनीति या इलेक्शंस आती है, तब तो मैं भारत के बाहर चला जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये लोग किसी न किसी बहाने से मुझे किसी न किसी स्टेज पे बुला लेते हैं और वहां पर कैंडिडेट को लाकर बिठा देते हैं कि ये हमारा कैंडिडेट है, इसके लिए प्रचार कर दो। तो मैं ये एक्टिविटीज से बहुत दूर रहता हूं। किसी भी आदमी का मैं प्रचार नहीं करता, ना ही मैं बीएसपी का प्रचार करता हूं, ना एएसपी का करता हूं, ना ही बाकी की हिंदू पार्टीज का मैं किसी का प्रचार करता हूं, क्योंकि मैं प्योरली नॉन पॉलिटिकल हूं। मैं, हाँ, ये बात हम हमेशा कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं इंडिया के बाहर भी, क्योंकि लास्ट की लोकसभा इलेक्शन थी तब मैं यूरोप में था, इटली में था, और वहां से भी मैंने यही बात कही थी कि अपनी वोट टूटने नहीं देना, अपने वोट इकट्ठा रखना। ये बात मैंने तभी भी वहां से कही थी। चंद्रशेखर बहन जी से क्यों नहीं मिले बैंक के लिए? बैंक के लिए मुझे जिनसे मिलना है वो आप लोग हो। बैंक बनाने के लिए क्योंकि एक ही शेयर लेना है, तो समाज के पास जाऊंगा, किसी नेताओं के पास नहीं जाऊंगा। और इसलिए किसी नेता का कंट्रोल मैं बैंक के ऊपर नहीं देना चाहता। ये समाज की बैंक है, समाज का कंट्रोल इस पे होना चाहिए। तो मैं यही बात आप लोगों को बताने के लिए आया था। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो देखा आपने दोस्तों, उन्होंने बोला है कि मुझे अपने कामों से फुर्सत नहीं है, मुझे जो जिस तरह से मैं मिशन चला रहा हूं, बाबा साहब की बैंक का जो काम कर रहा हूं, उससे मुझे फुर्सत नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। और दोस्तों, उन्होंने वो इख्तियार पार्टी का भी जिक्र किया है जिसमें अखिलेश यादव भी गए थे और उन्हें भी बुलाया गया था, लेकिन दोनों की मुलाकात हुई, फिर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मेरे साथ अखिलेश यादव का ऐसा कोई संबंध नहीं है, ना ही मैं सपा ज्वाइन कर रहा हूं और ना ही मैंने किसी को वोट देने के लिए बोला है। सिर्फ उन्होंने ये बोला था कि यदि आपका समाज और हमारा समाज मिल जाए तो हम सरकार बना सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ उनके यही वर्ड थे। तो दोस्तों, अब आप क्या चाहते हैं? आपसे सवाल है,
क्या जो यह संदेश राजरत्न अंबेडकर ने दिया है, क्या इससे अखिलेश यादव की दलित राजनीति खत्म हो जाएगी? क्या इससे 2027 के चुनावों पर असर पड़ेगा? दोस्तों, जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो मैसेज देने की कोशिश की, दलित पिछड़ों को एक करने की और वोट की राजनीति करने की कोशिश की, क्या अब उस पर असर पड़ेगा? आप क्या चाहते हैं? या फिर राजरत्न अंबेडकर ने जो बताया कि हम बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, उसका भी असर 2027 में होगा? तो दोस्तों, क्या है आपकी राय? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसी तरह की बेबाक और बेहतरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर आएंगे एक बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।